चलिए तो लिख लेते हैं, 51 नंबर से होगा ना, 51 नंबर। और पिछली बार के जो है ना, इनको रटने की जरूरत नहीं, बस एक बार आप रीडिंग लगा लिया करो 5-7 दिनों में, अपने को ध्यान रहेंगे ये। ऑटोनोमस, ऑटोनोमस बॉडी, स्वायत्त, जिसका खुद का अपना कंट्रोल हो, स्वायत्त, ऑटोनोमस। ब्रेन ड्रेन, ब्रेन यानी तो प्रतिभा, ड्रेन वैसे बहाव होता है, प्रतिभा पलायन, कि हमारे यहाँ के इंटेलिजेंट लोग जो है दूसरे देशों में चले जाते हैं, तो इसका होता है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन मतलब तो प्रतिभा हमारे यहाँ की, पलायन, प्रतिभा पलायन, ब्रेन ड्रेन। सीज फायर, ये तो नॉर्मल वर्ड होगा। सीज फायर क्या? युद्ध विराम, संघर्ष विराम, कि भाई सीज फायर का उल्लंघन किया, कि उनके बीच में युद्ध विराम हो रखा था, फिर भी इन्होंने शुरू कर दी गोलीबारी। युद्ध विराम, संघर्ष विराम, सीज फायर। डोमिसाइल, डोमिसाइल मतलब मूल निवास कह दो, या अधिवास, या स्थायी निवास। एनकेसमेंट, नकदीकरण नहीं होता, चेक भुना लिया, भुनाना, नकदीकरण। एनकेसमेंट करा लो चेक का, मतलब चेक का कैश करा लो, तो एनकेसमेंट, भुनाना, चेक भुनाते हैं वैसे ही। नकदीकरण मतलब नकद करवा लो उसको, कैश में बदलवा लीजिए, ऐसा। फेडरेशन, फेडरेशन मतलब संघ कह दो, या महासंघ कह दीजिए, संघ, महासंघ, फेडरेशन। जीस्ट, इसको सारांश कह दीजिए, निष्कर्ष। ऑनरेरी, ऑनरेरी क्या होता है? 2 घंटे पढ़ के थक जाते, लास्ट में आवाज नहीं आ पाती, फिर पता नहीं कैसे। 2 घंटे का पता नहीं चलता, पता चलता है, पढ़ते हो ना तो पता तो चलना ही चाहिए। हाँ ऐसे बोलो तो यार। ऑनरेरी का मतलब होता है अवेतनिक, बिना वेतन के, या मानद। ऑनरेरी, अवेतनिक, मानद, माननीय। इन्वेंट्री, भंडार या सूची, भंडार या सूची। किंग पिन, किंग पिन यानी किसी भी गैंग का सरगना, या कोई भी चीज का मुख्य स्ट्रक्चर, मैन, मुख्य स्तंभ। किंग पिन, सरगना, मुख्य स्तंभ। कम से कम ये 7 लिखे तो कुछ तो याद रह ही जाएंगे। बाकी जैसे ये 11th-12th की किताबों में पीछे भी दे रखे हैं, ये जो गवर्नमेंट की बुक्स चलती है उनमें भी दिए हुए हैं ये, पर क्या उनको पढ़ना पड़ता, टाइम नहीं है फिर, तो इसलिए आप कभी ध्यान नहीं दे पाते होंगे। उसमें चैप्टर भी है शायद, ये किसी हिंदी में है, पता नहीं इसमें है,
क्योंकि हिंदी बुक देखी नहीं मैंने, पर है किताब में किसी ना किसी पार्ट में दे रखे हैं ये खूब सारे हैं। पासबुक का पता नहीं, किताब में है, जो बोर्ड की बुक चलती है उस बुक के अंदर है। पारिभाषिक शब्दावली के नाम से हिंदी की में 11वीं की में है, पता नहीं 12वीं की में है, तो सही है एक में। क्योंकि 11वीं 12वीं की कई वर्ष बीत गए तो कैसे याद रहेगा। और आप जिस जमाने में रहेंगे उस जमाने में किताबें भी अलग थी, तो हो सकता है उस समय वो नहीं भी रहे हो, तो कोई बात नहीं। अब वाली देख लेना। अब जब पढ़ाओ तो याद कर लेना स्कूल में जाके, क्या पता और आगे काम आ जाए, खुद के नहीं तो किसी और के काम आएंगे। वो तो क्या लिख लिए क्या, और वो 5-7 और लिखते हैं, वो क्या बोलते हैं ऑफन कंफ्यूज्ड वर्ड वाले, जो वो कितने लिख दिए 8, 12 हो गए वो। आगे क्या नंबर 9 13 13 ठीक। लिखो अडोप्ट अडेप्ट एडेप्ट, थोड़ा सा ही फर्क है पर ये हैं अलग अलग, तो वो समझना है अपने को। फर्स्ट वाला अडोप्ट, कहते हैं कि उसने बच्चे को अडॉप्ट किया, नई तकनीक अडॉप्ट की, अपनाना, गोद लेना। फर्स्ट का लिख लो इसमें जो भी है, अपनाना या गोद लेना, अडॉप्ट। नया तरीका अपनाया, किसी बच्चे को गोद लिया तो वो एडॉप्ट करना, गोद लेना या अपनाना। अगला है एडेप्ट, जैसे मोबाइल चार्जर का एडेप्टर नहीं होता, वो क्या करता है कि जो भारी लाइट है उसको मोबाइल की औकात के हिसाब से कमजोर करता, मतलब अनुकूल बनाना। अरे सीधे लाइट में लगा देंगे तो उसका बम नहीं बन जाएगा, तो इसलिए वो एडेप्टर होता है। क्योंकि बहुत सारे भोले लड़के लड़कियां सोचते हैं कि ये क्या ही देते हैं, सीधा ही क्यों नहीं घुसेड़ देते हैं, तो वो सीधा चीज ना, तो इसलिए क्योंकि वो एडेप्टर है। उसका एडेप्टर का मतलब उस पावर को, जैसे हाई टेंशन लाइन के ऊपर वो बड़ी सी कैंची डीपी लगी हुई होती है, तो उसका काम यही कन्वर्ट करना, कन्वर्ट, अनुकूल बनाना। और लास्ट वाला एडेप्ट, एक्सपर्ट, दक्ष, कुशल। लास्ट वाला जो एडेप्ट है उसका मतलब है कुशल, दक्ष, एक्सपर्ट। तो है थोड़ा सा ही फर्क, पर तीनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। लिखें देखें, वंडर, वांडर, तो एक ही है और ए का फर्क है। तो ऊपर वाला वंडर तो नॉर्मल वर्ड है, आश्चर्य। ऊपर वाला जो वंडर है वो तो हो गया आश्चर्य, और नीचे वाला है भटकना, घूमना, वांडरिंग पीपल, भटकते हुए लोग, बंजारे, भटकना, घूमना। तो ये ध्यान रखना। और एक मिनट इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो एक बात थोड़ा समझना इसको आगे पे, एक क्रिया है, जैसे क्या लिखा हुआ है बियर, क्रिया। एक तो भालू होता है, वो तो संज्ञा है, वर्ब है। तो इन दोनों की सेकंड फॉर्म तो सेम है, सेकंड फॉर्म क्या हो गई बोर, लेकिन थर्ड फॉर्म सेम नहीं है। तो देखो एक ही अक्षर एक ही जगह गलत है, मतलब एक ही गड़बड़ है, वो क्या है थर्ड फॉर्म में, बाकी सेम है, तो वही गड़बड़ है। ये वाला जो बोर्न होता है इसका होता है जन्म देना, और इसका सहन करना। तो फर्स्ट सेकंड फॉर्म तो सेम है, थर्ड अलग अलग है। बोर्न जन्म देना, और ई लगाने वाला बोर्न का मतलब है सहन करना। फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म सेम है। अगर सिर्फ बियर की बात करें तो भालू, सहन करना, जन्म देना, लेकिन थर्ड फॉर्म अलग अलग है, तो ये लिख लेना। और पैसिव में थर्ड फॉर्म बोर्न ही लिखते हैं, क्योंकि जन्म देना इसमें क्या होता है, जन्म देने वाला हमेशा कोई और ही होता है। जैसे गांधी का जन्म हुआ तो बोर्न लिखते हैं, वाज बोर्न,
तो वो इसी वजह, क्योंकि ये वाक्य मोस्टली पैसिव में ही लिखा जाता है। आप बोलते हैं आई वॉज बोर्न, तो ये वाक्य किस में लिखा गया? पैसिव में, क्योंकि जन्म देने वाली मां, उसका अपन वहां जिक्र नहीं कर रहे, इस वजह से आई वॉज बोर्न, ही वॉज बोर्न, तो बोर्न पैसिव में लिखते हैं मोस्टली। लिख लिया? वो एक और लिख देते हैं, ठीक है, कोई ध्यान आ जाएगा तो कोई। हील और हील ये तो नॉर्मल वर्ड है। हील तो आप जानते ही होंगे, आपने एडी कह दिया, ये हील जो है। और ऊपर वाला हील मतलब क्विक हील एंटीवायरस, सुधार करना, क्योर, सुधार, क्योर करना, सुधारना। जो ऊपर वाला हील है उसका मतलब है सुधारना, सुधार करना, और नीचे वाला तो एडी। तो ये इनको देखते रहो, कंटिन्यू अपन इनको लिखते चलेंगे। कल एक बार थोड़ा सा एक्टिव पैसिव को थोड़ा सा रिवीजन करके फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का परिचय। बस वही एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप टॉपिक में पूरे नहीं आए हैं तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं बनेगी। थैंक यू।